विधानसभा चुनाव 2023 के बाद नए मध्य प्रदेश की शुरुआत की गई और नए मध्य प्रदेश की शुरुआत के समय से ही मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री भी नए स्थापित हो गए। मोहन की सरकार हो गई और एक नई टीम तैयार हो गई। और जब नई टीम तैयार हुई तो पूर्व में रहे शिवराज सरकार और शिवराज सरकार के नेता, अफसर, मंत्री से लेकर चाहे जो भी उनके चहेते थे, चाहे लाडले जो भी रहे हों, सबकी फजीहत हो गई। शिवराज सरकार में चाहे लाडले उनके विधायक रहे हों, चाहे कैबिनेट के मंत्री लाडले रहे हों या फिर कोई लाडला अफसर रहा हो, हर कोई मोहन सरकार की इस नई टीम से परेशान दिखा। हाल ही में ऐसे कई मामले आए, लेकिन मैं सबसे पहला एक मामला अभी ताज़ा बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के लाडले पूर्व में रहे 3 बार के विधायक राम लल्लू बैस सिंगरौली के 3 बार के विधायक हैं और सिंगरौली जिले को सीधी जिले से अलग करने में उनकी अहम भूमिका रही। और जब सीधी से सिंगरौली अलग हुआ, तत्कालीन विधायक राम लल्लू बैस थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन उससे पहले और कई मामले बताते हैं, क्योंकि राम लल्लू बैस के साथ हाल ही में जो किया गया है उस पर चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के लाडले मंत्री, विधायक और अफसर की फजीहत कैसे शुरू हो गई है और कैसे उनसे किनारा काटने लगी है नए मध्य प्रदेश की नई बीजेपी, इसको आपको जरूर समझना चाहिए। दरअसल 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब से मध्य प्रदेश में नई टीम को फील्डिंग के लिए उतारा गया और शायद साकार साबित भी हुई है मध्य प्रदेश की नई टीम। और जब नई टीम आई तो शायद मध्य प्रदेश का जो सरकार, मध्य प्रदेश की जो सत्ता रही, वो मध्य प्रदेश को अपने कब्जे में लेने की भरपूर कोशिश की और शायद कब्जे में भी आ गई। लेकिन जब मध्य प्रदेश की नई सरकार और नई टीम ने मध्य प्रदेश को अपने हाथ पर लिया, उस कमान को अपने हाथ पर पकड़ा, तो उन सभी पूर्व में शिवराज सरकार में रहे लाडले मंत्री, मिनिस्टर और विधायक की फजीहत शुरू हो गई। बीते कुछ दिन पहले आपने मध्य प्रदेश के पूर्व में रहे गृह मंत्री, राइट हैंड शिवराज सिंह चौहान के भूपेंद्र सिंह की कहानी तो सुनी होगी। हालांकि वो कई बार के विधायक हैं और कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, दिग्गज नेता हैं, मजबूत नेता हैं, उनका पावर शायद वही जाने। लेकिन अभी हाल ही में उनके साथ जो हो रहा है, भाजपाई, कांग्रेसी और बीजेपी मिलकर उनके साथ जो षड्यंत्र किया जा रहा है, वो खुलकर मंच पर कह देते हैं कि हमारे साथ जो षड्यंत्र किया जा रहा है, हमें गिराने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हमारी ही सरकार और हमारी ही सत्ता है। इनके अलावा भी हाल ही में आपने सुना होगा कांग्रेसी भाजपाई ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहानी। मैं खुद बताया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही संसदीय क्षेत्र में बैठकर प्रशासन के ऊपर ब्लेम उठा दिया था कि अभी तक तो इतने का भ्रष्टाचार हो गया, अभी जो राशि दी जा रही है इस पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इस पर निगरानी रखनी चाहिए। आखिर वो किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और किसे ब्लेम करना चाहते हैं। वो कैबिनेट केंद्र के मंत्री हैं, तब भी उनकी प्रशासन नहीं सुन रही है और उनकी सरकार भी उनकी नहीं सुन रही है। वो असहाय महसूस किए और अभी हाल ही में उन्हीं के अधीनस्थ एक विधायक का भी ऐसा ही स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि जो नगर पालिका का प्रशासन है वो अत्यंत भ्रष्ट है और इस भ्रष्ट की शिकायत हमने हर जगह की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की, मुख्य सचिव से इसकी शिकायत की, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। अब हम हाई कोर्ट की शरण लेंगे। यानी ये निकलकर सामने आ रहा है कि जिन लोगों को शिवराज सिंह चौहान ने स्थापित किया था, उन लोगों की फजीहत नए मध्य प्रदेश और नए मध्य प्रदेश के इस नई भारतीय जनता पार्टी की इस नई टीम में फजीहत लंबे से हो रही है। और इस फजीहत का जो तोड़ है वो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो राजा था, उनका जो चहेता मुख्यमंत्री था शिवराज सिंह चौहान, उनको भी निकाल कर फेंक दिया गया। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश में स्थापित होने की भरपूर या पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पदयात्रा निकाल कर फिर से एक बार अपनी जड़ों को सींचने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी ही सरकार
कि केंद्र में रहे कृषि मंत्री उस पद से संतुष्ट नहीं है और फिर से मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को स्थापित करने जमीन पर उतर आए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो हाल ही में एक मामला आया है, जिस खबर को आज मैंने जब सुबह पढ़ा तो हमें लगा कि वास्तव में क्या शिवराज सिंह चौहान के चहेते और लाडले विधायक मंत्रियों के साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और ऐसा दुर्व्यवहार कि वो लोग पार्टी छोड़कर भाग जाएं, वो लोग पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दें, जो लोग 3-3 बार विधायक रहे हों, जो लोग कैबिनेट में मंत्री रहे हों, जो लोग मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री रहे हों, सिर्फ इस वजह से कि वो शिवराज सिंह चौहान के चहेते हैं, इस वजह से उनके साथ दुर्व्यवहार और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हाल ही में जो मामला आया है मध्य प्रदेश के सीधी जिले से कटकर सिंगरौली जिले का, 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला सीधी जिले से कटकर अलग जिला बन गया। तत्कालीन विधायक थे राम लल्लू बैस और तत्कालीन सरकार थी शिवराज की सरकार। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय जाता है कि सिंगरौली जिले को अलग जिला बना दिया गया। बीते 24 मई को, इस 2025 में 24 मई को सिंगरौली जिले का स्थापना दिवस मनाया जाना था। देश देशांतर से कलाकारों से लेकर नेता से लेकर अभिनेता तक को आमंत्रित किया गया था। सिंगरौली जिले के चून कुमारी स्टेडियम में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देश देशांतर के बड़ी बड़ी हस्तियां चून कुमारी स्टेडियम सिंगरौली पहुंचे। जगमग कार्यक्रम था, चूंकि सत्ता पक्ष का कार्यक्रम है और पूरा प्रशासन भी वहां चुस्त और दुरुस्त और मौजूद था। मुख्य अतिथि बतौर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को बुलाया गया था। ग्वालियर चंबल इलाके के दिग्गज नेता हैं, पूर्व में ये केंद्र के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में इनको भी मोहन सरकार की नई टीम में शामिल किया गया। अब ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इनको बुलाया गया था बतौर मुख्य अतिथि। सभी कार्यक्रम में मौजूद हुए। क्षेत्र के सभी विधायक, सांसद और आजू बाजू के जितने भी राज्य मंत्री, राधा सिंह, सभी लोग वहाँ शिरकत कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष भी पहुँचे, लेकिन उस टाइम पर बवाल मच गया जब पूर्व में रहे 3 बार के विधायक राम लल्लू बैस अपने दल बल के साथ उस कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उनको गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। बजाय ये कि वो पूर्व में विधायक रहे, बजाय ये कि सिंगरौली ज़िले को उन्हीं ने बनाया, बजाय ये कि सिंगरौली ज़िले के जनक अगर कहा जाए तो राम लल्लू बैस को कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में सिंगरौली ज़िला अलग बना। लेकिन आखिर उनको उस कार्यक्रम में घुसने क्यों नहीं दिया गया? बाद में इस पर सफाई आई तो इस पर लीपापोती की गई कि ये नहीं था, इस गेट पर भीड़ थी, उस गेट पर जाना था। ये सारी चीज़ें एक आम पब्लिक के लिए शोभा देती है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, जिनका सोशल साइट आज भी खोलकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ही माला जपते रहते हैं। आज भी वो बीजेपी में शामिल हैं, भले उनको टिकट नहीं मिली, भले टिकट ना मिलने से वो विधायक नहीं बने। तत्कालीन विधायक है रामनिवास शाह, जिनको 2023 में राम लल्लू बैस की टिकट छीनकर और रामनिवास शाह को दे दिया गया था। रामनिवास शाह विधायक बन गए। अब रामनिवास शाह सिंगरौली के शाह हैं, उनके सामने क्या राम लल्लू बैस उनके कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं? कहीं ये डर उनके अंदर तो नहीं था कि अगर राम लल्लू बैस इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो पूरे कार्यक्रम और पूरे सिंगरौली ज़िले का श्रेय राम लल्लू बैस से ले लेंगे? लेकिन ये चाहे जो कुछ भी रहा हो, ज़्यादा विस्तार से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से उनको उस कार्यक्रम से बाईकाट किया गया, उस कार्यक्रम से उनको बहिष्कार किया गया, उनके समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के लाडले मंत्री, विधायक और अफसरों के साथ दुर्व्यवहार और मोहन सरकार के नई टीम के सामने दुर्व्यवहार हो रहा है? मोहन सरकार की नई टीम उन लोगों को बाईकाट या किनारा काटने में लगी है और उन लोगों को अपनी टीम में शामिल नहीं कर रही है। लेकिन चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी के अंदर अगर ऐसी भावना और ऐसे एक प्रशासनिक सिस्टम के अंदर ये विचारधारा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ही गुटबाजी देखी जाती है और बीजेपी की ये गुटबाजी कहीं ना कहीं बीजेपी को ही नुकसानदेह है,
यह साफ तौर पर जनता का भी कहना है और जिस तरह से विपक्ष के भी आरोप लगे हैं। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।